एक युवा साधक बुद्ध के पास आया। चेहरा थका हुआ था, आंखों में अपराध बोध और मन में गहरी अशांति। कुछ क्षण चुप रहा, फिर भारी स्वर में बोला, भगवन, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। आंखें आकर्षण में उलझ जाती हैं, विचार बह जाते हैं और हर बार लगता है जैसे मैं खुद से हार गया हूं। बुद्ध ने उसे न डांटा न टोका, बस शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, तुम आकर्षण से नहीं हारे हो, तुम असमझ से हारे हो। साधक चौंक गया। उसने पहली बार इतनी अलग बात सुनी थी। बुद्ध ने पूछा, बताओ, जब तुम्हें कोई सुंदर फूल अच्छा लगता है तो क्या तुम उसे तोड़कर मुट्ठी में कसकर दबा लेते हो? साधक ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, ऐसा करने से तो फूल मुरझा जाता है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, ठीक यही बात है। स्त्री फूल नहीं है और वस्तु तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उसे वस्तु बना देता है और वहीं से दुख शुरू होता है। फिर बुद्ध साधक को गांव के बाहर ले गए। रास्ते में हर तरह के लोग थे, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े। बुद्ध बोले, ध्यान से देखो, हर शरीर समय का यात्री है। जिसे तुम आज आकर्षण कहते हो वही कल बीमारी बनेगा, परसों थकान और अंत में मिट्टी। साधक ने चुपचाप सिर झुका लिया। बुद्ध आगे बोले, समस्या यह नहीं है कि आकर्षण उठता है, समस्या यह है कि तुम उसे पकड़ लेते हो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। आकाश में बादल आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, बादल आए हैं, लेकिन मूर्ख सोचता है, आकाश ही बादल है। विचार भी ऐसे ही हैं। स्त्री को देखकर विचार आना स्वाभाविक है, पर तुम उस विचार को पकड़ लेते हो, उससे कहानी बनाते हो, कल्पना रचते हो और वही कल्पना तुम्हारा कारागार बन जाती है। फिर बुद्ध ने साधक को एक सरल अभ्यास दिया। जब अगली बार आकर्षण उठे, लड़ना मत, भागना मत, बस देखना। अपने मन से कहो, यह केवल एक संवेदना है, यह स्थायी नहीं है। शरीर में उठ रही हलचल को ऐसे देखो जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है, बिना डर, बिना लालच। तुम खुद देखोगे, जो चीज बहुत शक्तिशाली लग रही थी वह कुछ ही क्षणों में अपने आप शांत हो जाती है। साधक ने संकोच से पूछा, लेकिन भगवान, मन बार बार लौट आता है। बुद्ध मुस्कुराए, मन का स्वभाव ही लौटना है। तुम्हारा काम उसे मारना नहीं, तुम्हारा काम उसे शिक्षित करना है। फिर उन्होंने गहरी बात कही, जब तक तुम किसी को अपने सुख का साधन समझोगे, तब तक मन गुलाम रहेगा। जिस दिन तुम हर व्यक्ति को एक चेतन प्राणी, दुख सुख से भरा इंसान समझोगे, उस दिन आकर्षण सम्मान में बदल जाएगा और सम्मान शांति में। अंत में बुद्ध बोले, आसक्ति से ब्रह्मचर्य नहीं आता, दमन से शक्ति नहीं आती, बोध से स्वतंत्रता आती है। जिसने अपने मन को देख लिया उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसने समझ लिया उसके लिए त्याग बोझ नहीं रहता। कई महीनों बाद वही साधक फिर आया। इस बार चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थीं। उसने कहा, भगवन, आकर्षण आता है, लेकिन अब वह मुझे चलाता नहीं, मैं उसे देखता हूं और वह चला जाता है। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब तुम न किसी से भागते हो, न किसी के पीछे भागते हो। अब तुम अपने भीतर ठहर गए हो, और यही ठहराव मन की सबसे बड़ी विजय है।